मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इतनी सूक्ष्म बातें, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के लिए उपयोगी बताई हैं, किंतु हम उनका ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन को, हमारे समाज को एक निश्चित दिशा देने के लिए भगवान ने अनेक बातें बताई हैं। हम हमारे समाज में देखते हैं कि हम किसी की जो आदतें होती हैं उसको हम फॉलो करने लग जाते हैं, यानी हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, और जिनसे हम प्रभावित होते हैं वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, और वो समाज में ही नहीं, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आसपास में भी होते हैं। तो हम उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, या उनकी जो आदतें हैं उनको हम अपनाने का प्रयास करते हैं। तो समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको देखकर, समझकर इस पूरे समाज का व्यवहार होता है। तो जैसा व्यवहार श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है, समाज भी उसका अनुसरण करने लग जाता है। इसके लिए भगवान ने बहुत ही एक ऐसी वस्तु बताई है जो हमारे नित्य जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। अगर हम देखें कि श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले तो हमें घर में ही हमारे माता पिता नजर आते हैं, बड़े बुजुर्ग नजर आते हैं। कहने का मतलब है कि जो छोटे हैं उनके लिए जो बड़े हैं वे श्रेष्ठ हैं, प्रतिष्ठावान हैं। फिर स्कूल में अगर देखें तो अध्यापक यानी टीचर, मंदिरों में महंत, पुजारी, ये जो खिलाड़ी हैं जिनको हम देखते रहते हैं, बड़े प्रसिद्धि वाले हैं, ऐसे ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, समाज सेवक, नेता, अभिनेता, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं, और इनके आचरण का समाज पर सीधा प्रभाव होता है। और अर्जुन भी श्रेष्ठ है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उसके आचरण का भी समाज पर प्रभाव होना निश्चित है। और इसीलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम एक श्रेष्ठ मनुष्य हो और समाज में तुम्हारे द्वारा किए गए व्यवहार का अनुसरण होने वाला है। अगर अब युद्ध स्थल में आकर युद्ध नहीं किया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हें अपशब्द भी सुनने पड़े, कई प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाएंगी जिन्हें लोग सच भी मानने लगेंगे। इसलिए इन सब से बचने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध करो। भगवान ने गीता में कहा है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये समय मोह करने का नहीं है, यह श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण भी नहीं है, क्योंकि यह मोह न तो स्वर्ग दिलाने वाला है और न ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। भगवान ने अर्जुन को अनेक तरीके से समझाया, और अब उसके आचरण के द्वारा उसे समझा रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम क्षत्रिय हो। किंतु अर्जुन मानने को तैयार नहीं। और हम हमारे समाज में अगर देखते हैं तो हमें भी कई लोग ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, और उनके अनुसार हम हमारे आचरण को करने लगते हैं। तो भगवान अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का ये कायरता का भाव श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए उचित नहीं है जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है। और भगवान स्वयं आश्चर्यचकित भी हैं कि अर्जुन के मन में ये भाव कहाँ से आया, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार का जो कायरतापूर्ण भाव है वो न तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है और न ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य के आचरण का उसके आसपास के व्यक्तियों पर, उनके आचरण, व्यवहार, चाल चलन, सोच, विचार, दृष्टिकोण, आदत, जीने के तरीके पर, स्वयं के और समाज के आकलन पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो जो जितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसका प्रभाव उतना ही बड़ा। मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने अपने बचपन के स्कूल के समय की एक बात बताई। उन्होंने उस विद्यालय की सच्ची घटना है, ये करीब 1967-68 के करीब की बात है। उनकी पाठशाला में, जो एक छोटे से गांव में थी, उन दिनों दूध का पाउडर पानी में घोलकर उबालकर पाठशाला में बच्चों को दिया जाता था, और ऐसा सुना जाता था कि वो दूध अमेरिका से आता था। अभी सही है कि गलत है वो तो भगवान जाने। और वो जो पाठशाला के प्राध्यापक थे
उनको बीड़ी पीने की आदत थी। वे जब दूध गर्म करवाते थे तब उस भट्टी के पास में बैठकर दूध का ध्यान रखते, किंतु बैठे बैठे बीड़ी पीते रहते थे और उस बुझी हुई बीड़ी के टुकड़ों को वही पास में फेंक देते थे। सब बच्चे दूध पीकर और बाकी सब भी जब चले जाते थे तब वो मेरे परिचित वहां पर पड़े हुए बीड़ी के टुकड़ों को जलाकर पी लेते थे। उन्होंने स्वयं ये बात मुझे बताई। स्कूल में तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्राध्यापक। उनके इस कृत्य से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना थी, वो जानते भी थे, किंतु आदत से मजबूर और छोटे छोटे बच्चे, ना समझ भोले भाले बच्चे, उनके इस आचरण से स्वयं का आचरण खराब कर सकते थे। किंतु भाग्य से उन महाशय के घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं था, इसलिए उसे वो आदत नहीं लगी, किंतु संभावना पूरी थी कि उन्हें भी वे आदत लग जाए। घर पर उसका सबका आचरण अच्छा था तो उसका प्रभाव उन पर, यानी उन हमारे परिचित पर नहीं हुआ, किंतु हो सकता है कि उन प्राध्यापक के उस आचरण से कोई दूसरा विद्यार्थी प्रभावित हुआ हो और वो गलत आदत का शिकार हो गया हो। ये पूरी संभावना है। शिक्षक जो होते हैं वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों में होते हैं और वे समाज और देश के निर्माण करने वाले होते हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए। आप ये जान गए होंगे कि अर्जुन ही श्रेष्ठ नहीं, आप भी श्रेष्ठ हैं, आप भी प्रतिष्ठित हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। तो अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी क्रियाकलापों पर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपके आचरण से कोई प्रभावित होकर गलत राह पकड़ ले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।